आज की ये कहानी है एक झुग्गी बस्ती से निकलकर 7 करोड़ की अमेरिकी फेलोशिप हासिल करने वाली पहली दलित महिला की। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। इनका नाम है सेल्जा पाइक। तो इनके बारे में जान लेते हैं, इनकी कहानी देख लेते हैं हम लोग। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, ये आप देखिए हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आप लोगों को यूनाइटेड स्टेट्स देखने को मिल जाएगा, अमेरिका देखने को मिल जाएगा। तो पुणे की यरवड़ा की झुग्गी झोपड़ी से निकलकर अमेरिका में प्रोफेसर बनने तक का बेहतरीन सफर तय करने वाली सेल्जा पाइक अब प्रतिष्ठित मैक आर्थर फेलोशिप पाने वाली पहली दलित महिला बन गई हैं। और इस फेलोशिप के तहत चयनित उम्मीदवारों को 5 साल के लिए कई चरणों में $8 लाख भारतीय मुद्रा में अगर आप देखें तो 6 करोड़ 71 लाख रुपए की राशि मिलती है। सेल्जा पाइक ने अपने शोध के अध्ययन के माध्यम से दलित महिलाओं के जीवन को गहराई से प्रस्तुत किया है और उन्हें एक ऐसी इतिहासकार के रूप में जाना जाता है जिन्होंने दलित महिलाओं के योगदान और उनकी आत्मचेतना की जागृति का इतिहास लिखा है। जॉन डी और कैथरीन टी मैक आर्थर फाउंडेशन की ओर से मैक आर्थर फेलो प्रोग्राम की जीनियस ग्रांट फेलोशिप अमेरिका में अलग अलग क्षेत्रों के 20 से 30 शोधकर्ताओं और विद्वानों को हर साल दी जाती है। इस साल भी लेखकों, कलाकारों, समाजशास्त्रियों, शिक्षकों, मीडिया कर्मियों, आईटी उद्योग और अनुसंधान जैसे विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित लोगों के लिए इस फेलोशिप की घोषणा की गई और इसमें इतिहासकार के तौर पर सेल्जा पाइक भी शामिल हैं। बीबीसी मराठी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं इस फेलोशिप को पाकर बहुत खुश हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बादलों पर चल रही हूं। और यरवड़ा से अमेरिका का सफर, तो सेल्जा पाइक पुणे की यरवड़ा की रहने वाली हैं। वह अपनी 3 बहनों के साथ यरवड़ा की झुग्गियों में 20-22 फीट के छोटे से घर में पली बड़ी हैं। अपने बचपन के बारे में बीबीसी मराठी से वो बताती हैं कि हमारे पास ना तो पीने के पानी की सुविधा थी, ना ही शौचालय। यह सच है, मैं कचरे और यहाँ तक गंदगी से घिरे इलाके जहाँ सुअर घूमते रहते थे वहाँ बड़ी हुई हूँ और सार्वजनिक शौचालयों की वो यादें मुझे आज भी परेशान करती हैं। बस्ती में सार्वजनिक नल का पानी ही घर में खाना पकाने या फिर सफाई जैसे कामों का आधार था। उन्हें यह भी याद है कि इस पानी के लिए उन्हें लंबी कतार में लगना पड़ता था। सेल्जा का कहना है कि इसके बावजूद उनके पिता देवराम और मां सरिता ने उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अंग्रेजी माध्यम की स्कूल में शिक्षा दिलाई है। शिक्षा, मैं कहता हूं ना कि बहुत मजबूत है, शिक्षा में बहुत ताकत है। दुनिया के सामने आपको चमका सकती है शिक्षा, और जितना आपका कड़ा संघर्ष होगा ना उतना आप चमकेंगे, उतना दुनिया आपको देखेगी। सेल्जा कहती हैं कि सामाजिक, शैक्षणिक और भावनात्मक और मानसिक सभी स्तरों पर इन सबका निश्चित रूप से गहरा प्रभाव पड़ता है। इतना मुश्किल जीवन जीने और यरवड़ा जैसे इलाके में रहने के बाद भी इन हालात से बाहर निकलने में शिक्षा के महत्व को मेरे माता पिता ने पहचाना और मुझे इसके लिए प्रोत्साहित भी किया। यही कारण है कि मैं खुद को पढ़ाई के लिए समर्पित कर पाई हूँ। उस समय की अपनी यादों को साझा करते हुए वो बताते हैं कि वास्तव में ऐसे माहौल में पढ़ाई करना एक बड़ी चुनौती थी। मैं शाम को 7:30 बजे सो जाती थी, आधी रात को 2 से 3 बजे उठकर सुबह के 6-7 बजे तक पढ़ती थी, फिर स्कूल जाती थी। इसलिए ही तो मैं कहता हूँ कि जो आपके पास है उसमें आप बेहतर क्या कर सकते हैं, उस पर फोकस करिए। समस्याएं तो हर किसी की जिंदगी में बनी हुई है। समस्याओं का रोना रोते रहेंगे ना तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने संघर्ष के बारे में बात करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि एक दलित होने के नाते निश्चित रूप से कई बार मुझे भेदभाव का सामना भी करना पड़ा। उदाहरण के लिए जब मुझे फोर्ड फाउंडेशन फेलोशिप मिली तो मेरे आसपास के कुछ लोगों को इस पर विश्वास नहीं हुआ। वे अक्सर मुझसे पूछते थे कि तुम्हें यह कैसे मिला। मुझे तो फेलोशिप मिली, वह मेरे काम के लिए थी, लेकिन एक दलित महिला को मिली फेलोशिप से बहुत आश्चर्यचकित थे। इस फेलोशिप का क्या महत्व है? तो जीनियस ग्रांट के नाम से मशहूर यह फेलोशिप इस साल 22 लोगों को दी गई है। रचनात्मक मैक आर्थर फेलोशिप का एक मूलभूत मानदंड है। इस फेलोशिप का उद्देश्य नवीन विचारों वाले उभरते इनोवेटर्स के काम में निवेश करना और उसे प्रोत्साहित करना और उसका समर्थन करना है। और इस फेलोशिप को देने के पीछे मूल विचार उन लोगों को सामने लाना जो जोखिम उठाते हुए समाज की जटिल समस्याओं का सामना करते हैं और जो लोग लीक से हटकर सोचते हैं और सुंदर, रचनात्मक और प्रेरणादायक चीजें बनाते हैं। फेलोशिप के बारे में बात करते हुए कहती हैं कि मुझे उम्मीद है कि यह फेलोशिप दक्षिण एशिया और उसके बाहर दलित और गैर दलित दोनों के लिए जातिवाद के खिलाफ
लड़ाई को मजबूत करेगी। और इस फेलोशिप के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के प्रमुख सिद्धा कंबोजकर ने बीबीसी मराठी को बताया कि इस फेलोशिप की राशि भारतीय मुद्रा में बहुत बड़ी है। मेक आर्थर फाउंडेशन प्रतिभाशाली लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह फेलोशिप प्रदान करता है। यह फेलोशिप इन लोगों की प्रतिभा में यकीन करते हैं और इस फेलोशिप के लिए कोई आवेदन या साक्षात्कार प्रक्रिया नहीं है। और आप देखिए, फेलोशिप के लिए विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा नामांकित विद्वान और होनहार उम्मीदवारों पर विचार किया जाता है। दलितों में दलित यानी दलित महिलाएं, तो शैलजा पाईक का अध्ययन दलित महिलाओं के जीवन में नजरिए से आधुनिक भारत में जाति, लिंग और सेक्सुअलिटी की पड़ताल करता है। अपने समग्र अध्ययन के बारे में उन्होंने कहा कि भारत की कुल आबादी में दलित 17% हैं। मैंने देखा कि दलित महिलाओं की शिक्षा पर बहुत काम नहीं किया गया। आंकड़े तो हैं लेकिन सटीक स्थिति के बारे में कोई गुणात्मक शोध नहीं है। इन दलित महिलाओं का इतिहास किसी ने ठीक से नहीं लिखा, इसलिए मैंने तय किया कि मुझे ये काम करना चाहिए। ऐतिहासिक रूप से इतनी बड़ी आबादी को किसी भी प्रकार की शिक्षा, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, सार्वजनिक जल निकायों या फिर कुओं के इस्तेमाल की अनुमति नहीं थी। चप्पल या नए कपड़े पहनने की तो बात ही छोड़ दें, भले ही कोई उनका खर्च उठाने की स्थिति में क्यों ना हो। दलित महिलाएं निस्संदेह सबसे अधिक वंचित और उत्पीड़ित हैं और दलितों में उनकी स्थिति दलित जैसी है और यही वह समाज है जहां से मैं आती हूं। और यही कारण है कि पिछले 25 वर्षों से मेरे अध्ययन, शोध और लेखन का विषय यही रहा है, दलित महिलाओं के जीवन का अध्ययन। तो शैलजा पाईक एक आधुनिक इतिहासकार हैं जो जाति, लिंग और सेक्सुअलिटी के चश्मे से दलित महिलाओं के जीवन का अध्ययन करती हैं। पाईक ने अपने अध्ययन के माध्यम से जाति प्रभुत्व के इतिहास पर एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया है। इसके साथ ही उन्होंने अपने लेखन के जरिए बताया कि लिंग और सेक्सुअलिटी ने दलित महिलाओं के आत्मसम्मान और उनके व्यक्तित्व के शोषण को कैसे प्रभावित किया है। उनके संपूर्ण लेखन केंद्र में दलित और दलित महिलाएं हैं। अंग्रेजी, मराठी, हिंदी भाषाओं के साहित्य के अलावा उन्होंने समकालीन दलित महिलाओं के साक्षात्कार और उनके अनुभवों को जोड़कर आज के संदर्भ में एक नया दृष्टिकोण तैयार किया है। और उनकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, आधुनिक भारत में दलित महिला शिक्षा, दोहरा भेदभाव 2014 और जाति की अश्लीलता, दलित सेक्सुअलिटी और आधुनिक भारत में मानवता। पहली किताब में उन्होंने महाराष्ट्र के शहरी इलाकों में शिक्षा के लिए दलित महिलाओं के संघर्ष की तुलना ब्रिटिशकालीन हालत से की है। पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई इनकी? शैलजा पाईक 2017 से सिन्नाटी विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हैं, जहां वह महिला, लिंग और सेक्सुअलिटी अध्ययन और एशियाई अध्ययन की शोध प्रोफेसर हैं। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाली शैलजा ने एमए की पढ़ाई 1994-96 के दौरान सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग से पूरी की है और 2000 में उन्हें एमफिल के लिए विदेश जाने के लिए भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद से फेलोशिप मिली। फिर वह इंग्लैंड चली गई। इसके बाद उन्हें आगे की शिक्षा के लिए अमेरिका जाने का मौका मिला। आज तक उनके शोध लेखन को अमेरिकन काउंसिल ऑफ लर्न सोसाइटीज, स्टैनफोर्ड ह्यूमैनिटीज सेंटर, नेशनल एंडोमेंट फॉर द ह्यूमैनिटीज, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज, एल यूनिवर्सिटी, एमोरी यूनिवर्सिटी, फोर्ड फाउंडेशन और चार्ल्स फिलिप्स टेफ्ट रिसर्च सेंटर से फंडिंग मिली है। उन्होंने 2007 में इंग्लैंड के वारविक विश्वविद्यालय से पीएचडी प्राप्त की। उन्होंने 2008 से 10 के दौरान यूनियन कॉलेज में इतिहास के विजिटिंग सहायक प्रोफेसर और एल विश्वविद्यालय में 2012-13 के दौरान दक्षिण एशियाई इतिहास के पोस्ट डॉक्टरल एसोसिएट और सहायक प्रोफेसर के रूप में काम भी किया हुआ है। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, बार बार इस पे फोकस दे रहा हूँ, हर हाल में पढ़ते रहिए और अपने बच्चों को हर हाल में पढ़ाइए, क्योंकि शिक्षा में बहुत ताकत है। और आजकल अगर अच्छी आपकी पढ़ाई लिखाई है ना, तो सरकार की तरफ से बहुत मदद की जा रही है। अब देखिए आप लोग, आपको इंजीनियरिंग करने हैं तो नीट का, जेई का पेपर होता है। अगर डॉक्टर की पढ़ाई करनी है आपको नीट का पेपर होता है। अब आप सोचिए कि अगर अच्छे नंबर आ जाते हैं, आपको एम्स मिल जाता है, तो आप सोचिए ना के बराबर फीस लगती है। अब मैं देख रहा था भोपाल एम्स की, आप सोचिए 5 से 6 हजार रुपये में पूरी आपकी पढ़ाई हो रही है। आप समझ सकते हैं। वहीं आप देखें सरकारी, अगर प्राइवेट कॉलेजों में जाएं, यूनिवर्सिटी में जाएं, तो आप देखिए लाखों करोड़ों रुपये फीस है। तो सरकार बहुत कुछ आपके लिए करने के लिए तैयार है। बस आप अपनी प्रतिभा निखारिए और सबके सामने ला के दिखाइए आप लोग। और मुझे लगता है कि जब आपकी स्थिति अच्छी रहती है ना, तो माँ बाप कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके आपकी पढ़ाई लिखाई पूरी करवाते हैं। उन्हें बस भरोसा होना चाहिए कि उनके बच्चे कुछ ना कुछ जिंदगी में बेहतर कर रहे हैं, सबसे बेहतर कर रहे हैं।
तो उसके लिए अपना 100% दीजिए और ईमानदारी से तैयारी करिए। और इस तरह की कहानियाँ होती हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं। जब हमें लगता है कि कुछ नहीं होगा, तो आप देखिए शिक्षा से क्या-क्या हो जाता है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ एक बात, शिक्षा पर खर्च किया हुआ पैसा कभी बर्बाद नहीं जाता है। दुनिया के कोई भी कुछ भी कहता रहे, शिक्षा का कहीं न कहीं आपको ज़रूर लौटकर मिलता है। इतना भरोसा रखिएगा। मस्त पढ़ते रहिए, मेरी तरफ से शुभकामनाएँ हैं आप लोगों को। धन्यवाद।